हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग, और उपसर्ग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उन सभी को मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा हम लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, नए नए क्वेश्चंस की वेराइटी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। मतलब कि किसी शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होता है और उसके जुड़ने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसे हम उपसर्ग कहेंगे। जैसे वन शब्द है, क्या है? वन, और इसके आगे अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? उपवन हो जाता है। तो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग का दूसरा नाम शब्दांश भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी शब्दांश किसे कहेंगे? उपसर्ग को। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हिंदी में अलग अलग तरीके के उपसर्ग का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग का भी, उर्दू के उपसर्ग का भी और हिंदी के उपसर्ग का भी। अलग अलग तरीके के कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं अब आपको ये देखना है। क्वेश्चन ये भी बन चुका है कई बार कि प्रयुक्त शब्द में जो उपसर्ग है वो किस भाषा से लिया गया है, हिंदी से, उर्दू से या संस्कृत से। तो आप यहाँ जान लेंगे कि संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक टेबल है जो मैंने लगाई है, तो इसको देखिए आप पहले। संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग में यहाँ पर अब, आ, उप, दुर, आ, अनु, अति, अधि और अप ये दिए हैं। इनका अर्थ भी है आपके सामने यहाँ। अब का अर्थ क्या होता है? अर्थ पूछ लिया जाता है तो आपको अर्थ भी पता रहना चाहिए। अब का अर्थ होता है नीचा या बुरा। और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? यहाँ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। अवनति, अवगत, अवरोह, अवतार। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपके सामने आ से इसका अर्थ होता है तक से लेकर। आ का अर्थ क्या होता है? तक से लेकर। इससे बनने वाले शब्द देखिए, आक्रमण, आकार, आजीवन, आरोह, आजन्म, आमरण, आमुख। नेक्स्ट है उप से छोटा, इसका अर्थ होता है उप का छोटा या निकट। यानी एक अर्थ होगा छोटा और एक अर्थ होगा निकट या पास में। तो इससे बनने वाले शब्द देखिए, उपवन, उपभेद, उपकार, उपनाम, उपमंत्री, उपनिवेश, उपमा। अगला है दुर। दुर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। दुर का अर्थ है बुरा और कठिन। एक अर्थ होगा बुरा और एक होगा कठिन। अब इससे बनने वाले शब्द हैं दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्गम, दुर्गण, दुरावस्था, दुराचार, दुर्दिन और भी अन्य शब्द आप बना सकते हैं। अगला है आ, और आ का अर्थ होता है अभाव और नहीं। एक अर्थ होता है अभाव और एक होता है नहीं। तो यहाँ देखिए, नहीं से इसका अर्थ निकल रहा है धर्म का मतलब धर्म, और अधर्म का मतलब जिसमें धर्म ना हो। अमर, अजय, अज्ञान। ज्ञान का मतलब जिसे ज्ञान हो और अज्ञान का मतलब जिसे ज्ञान ना हो। ठीक है, जिसके अंदर ज्ञान का अभाव हो या ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञान। ठीक। अगला है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। जैसे अनुकरण करने को बोलते हैं ना, हम अनुकरण कर रहे हैं, मतलब कि जैसा कोई देख रहा है वैसा ही पीछे पीछे कर रहा है। तो अनु का अर्थ क्या हुआ? अनुकरण। यहाँ पर इससे बनने वाले शब्द हैं अनुयायी, अनुकूल, अनुरूप, अनुक्रम, अनुज। ठीक। आप और भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अनुकरण बताया। आगे है अति। अति का अर्थ होता है अधिक और ऊपर, अधिक और ऊपर। तो अतिक्रमण, अत्युक्ति, अतिशय, अत्युत्तम, अत्याचार। तो इस तरीके से आप अन्य और भी शब्द अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। जैसे अत्यधिक, ये भी अति से बनने वाला, अति प्लस अधिक इक्वल टू अत्यधिक। ऐसे ही अधिक, अधि, अधि का अर्थ होता है समीप और ऊपर। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अधिकरण, अध्यक्ष, अधिनायक, अधिपति, अधिकार। ठीक। आगे है अप। इनको ध्यान से देखिए कि किस भाषा के हैं। उपसर्ग ये किस भाषा के हैं? संस्कृत के हैं। ठीक है। अप का अर्थ होता है बुरा और तुच्छ। तो इससे बनने वाले शब्द देखेंगे, अपकार, अपमान, अपयश, अपवाद, अपकर्ष। यहाँ आपको कन्फ्यूजन कई बार अति और अधि में हो जाती है, तो इसके ऑप्शन, इसके जो उदाहरण हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। अतिक्रमण, अत्युक्ति, अतिशय, अत्युत्तम, अत्याचार। अधिकरण, अध्यक्ष,
अधिनायक, अधिपति और अधिकार, ये इन दोनों से बनने वाले उदाहरण हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो उदाहरण दिए हैं इसी तरीके के आप अन्य और भी उदाहरण बना सकते हैं, इससे भी अलग। तो एग्ज़ाम में आपका जो पूछा जाएगा वो इससे थोड़ा सा अलग ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उर्दू के उपसर्ग यहाँ आपके सामने दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। उर्दू के उपसर्ग में पहला दिया है आपके सामने बे, और इसका अर्थ दिया है रहित और बिना। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं बेवकूफ़, बेसिर पैर, बेईमान, बेकार, बेमिसाल, ये सब बे से बनने वाले एग्जाम्पल्स हैं। इनको देखकर ही आपको लग रहा होगा कि हाँ ये उपसर्ग किस भाषा के हैं, उर्दू के। जैसे ला, इसका अर्थ होता है विवश होना। ला से बनने वाले एग्जाम्पल्स देखिए, लापरवाह, लाचार, लाजवाब, लापता, लावारिश। अब देखेंगे परवाह शब्द जो है इसमें ला उपसर्ग लगा है तो लापरवाह बना। चार में ला उपसर्ग लगा है, लाचार बना। जवाब में ला उपसर्ग लगा है, लाजवाब बना। पता में ला उपसर्ग लगा है, लापता बना। लावारिश में यहाँ वारिश शब्द है इसका मूल शब्द और ला उपसर्ग लगा है तो लावारिश बना। क्योंकि कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि दिए गए शब्द में मूल शब्द कौन सा है, या फिर आपसे पूछेगा उपसर्ग कौन सा है। तो ध्यान रखना है मूल शब्द कौन सा, परभा, चार, जवाब, पता और वारिश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मूल शब्द का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही इन सभी में मूल शब्द आपको पता होना चाहिए। जैसे अपकार है, यहाँ पर दिया है ये अप से बनने वाला अपकार, तो अप इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द है कार, ठीक है। यहाँ मूल शब्द है मान, मूल शब्द है यश, मूल शब्द है वाद, मूल शब्द है कर्ष। तो मूल शब्द का भी आपको ध्यान रखना है। और हैं आगे उपसर्ग उर्दू के, जैसे सर, सर का अर्थ होता है मुख्य, और इससे बनने वाले शब्द हैं सरपंच, सरकार, सरताज, सरमाथे। अगला है हम, और इसका अर्थ होता है बराबर। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हम उम्र, हम दर्द, हम पेशा, हम राज, ठीक। आगे है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, जैसे कमजोर, कम उम्र, कम सिन, कम वक्त, कम ख्याल। अगला है ना, और इसका अर्थ होता है रहित। इससे बनने वाले शब्द हैं नापसंद, नालायक, नाइंसाफ, नादान, नासमझ, नामुमकिन। अगला है बद, और इसका अर्थ होता है बुरा। बद का अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाले शब्द हैं बदमिजाज, बदसूरत, बदकिस्मत, बदनसीब, बदनाम, बदबू। अगला है बा, बा का अर्थ होता है अनुसार, जैसे बाइज्जत, बाकायदा। आगे बढ़ेंगे और हम जान लेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हिंदी के उपसर्ग दिए हुए हैं, जैसे आओ, का, कु, दू, अ, अन, उन। इसके अर्थ हैं, पहले का है औ का रहित और बुरा, और इससे बनने वाले शब्द होंगे औगुन, औघट, औसर। अगला है का अर्थ होता है बुरा, जैसे कपूत। नेक्स्ट है कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ भी क्या होगा, बुरा, जैसे कुचाल, कुसंग, कुबुद्धि। इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। अगला है दू, और दू का अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे बनने वाले शब्द हैं दुबला, दुलार, दुहाई। आगे है आ का अर्थ है अभाव या के बिना। इससे शब्द कैसे बनाएंगे आप, अकाल, अछूत, अमर, असर, अज्ञान, अथा, अचल। आगे है आपके सामने अन का अर्थ होता है रहित, के बिना। तो इससे बनने वाले शब्द हैं अनजान, अचानक, अनपढ़, अनमोल, अनचाहा। उन है उपसर्ग, और इसका अर्थ होता है एक कम, जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका अर्थ क्या है, तो एक कम है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। अब आपने यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग जान लिए, उर्दू के उपसर्ग जान लिए और हिंदी के भी उपसर्ग जान लिए। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसी कैसी कंडीशंस आपके सामने होंगी और आपको किस तरीके से लॉजिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द के पूर्व में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन हैं आपके सामने और आपको पता है कि आप उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर उपसर्ग ही होगा। किसी भी शब्द के पूर्व में लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अन्वेषण शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। और आप उपसर्ग को या तो सीधा सीधा आप लगा लेंगे, अगर सीधा सीधा नहीं लगता है तो आप उसमें संधि करके देखेंगे, तब भी आपको सहूलियत रहेगी। जैसे अन्वेषण है, इसमें ऑप्शन दिए हैं
अनु, अन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है आ तो होगा नहीं, अब आप अनु और अन में कन्फ्यूज रहेंगे, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बहुत लोग होंगे जो अन के साथ जाएंगे, बट इसमें अन उपसर्ग नहीं है, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु। अन्वेषण में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस में प्रति उपसर्ग है? ऑप्शन है प्रत्यालोचना, प्रत्युपकार, प्रतिमा या उपरोक्त सभी। आपको पता है प्रतिधन आलोचना बराबर प्रत्यालोचना, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, प्रतिधन मा प्रतिमा, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ अपरिचित हो जाएगा? ऑप्शन हैं अनिच्छा, अनभिज्ञ, अप्रसिद्ध, अनिच्छिक। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? तो अपरिचित का मतलब होता है जिसे कुछ पता ना हो, ना जानने वाला। तो अनभिज्ञ का अर्थ होता है नहीं जानने वाला या अपरिचित। ठीक है, तो अन प्लस भिज्ञ इक्वल टू अनभिज्ञ। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपको उपसर्ग बताना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनका आंसर ध्यान से करिए। और आपको अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका हिंदी में बेटर स्कोर रहेगा। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ की मतलब ये सीरीज चल रही है, 22वीं क्लास है ये आपकी। इससे पहले 21 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट रीट की कंप्लीट तैयारी के लिए रीट हिंदी 2021 के नाम से। इसके अलावा मैं लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगी, तो आप यहाँ से कॉर्नर पे आई बटन है उसमें जाकर भी आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। इस सीरीज़ को देखने के बाद में आपका हिंदी में बेहतर स्कोर रहेगा, ये मैं आपसे पक्का कह सकती हूँ, श्योर है, कोई डाउट नहीं है। तो आप इसको पूरी सीरीज़ को जरूर देखें। अब आप इसका आंसर करेंगे प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है दुर्दिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आपके सामने दु, दुर, ई, दुष। इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा? दुर्दिन में उपसर्ग आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड दुर। दुर उपसर्ग लगा हुआ है, दुर्धन दिन बराबर दुर्दिन। ठीक है, दुर्दिन मतलब बुरे दिन। आगे है अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है प्रहार, विहार, कहार या संहार। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा ऐसा उपसर्ग ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ आपको पता है प्र प्लस हार बराबर प्रहार होता है, वि प्लस हार बराबर विहार होता है, सम प्लस हार बराबर संहार होता है, लेकिन कहार नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि जो उपसर्ग लगाकर जो हम शब्द बनाते हैं ना, उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए, तभी वो आपका शब्द बनता है। तो कहार जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आगे है आपके सामने अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन आपके सामने है निवेश, निस्तार, निहित, निलंबित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है निलंबित होता है, निहित भी होता है, निवेश भी होता है, लेकिन नी के बाद इस स्तार का क्या अर्थ होता है ये नहीं श्योर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रख्यात प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर आप करेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमारा एंड स्क्रीन आएगा उस पर आपको अगली वीडियोज़ की लिंक भी मिलेगी, तो आप उनको क्लिक करके ज़रूर देखें। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वहाँ पर वीडियोज़ डाल रही हूँ। तो प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्रधन ख्यात इक्वल टू प्रख्यात। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा भर उपसर्ग बना शब्द है? यानी भर उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बना हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने भरपूर, भरसक, भरपेट या उपरोक्त सभी। भर उपसर्ग लगाकर कौन से शब्द बने हुए हैं? तो सभी के आगे भर लगा हुआ है और तीनों का ही अर्थ है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, उपरोक्त सभी। तीनों ही सही हैं, तीनों में ही भर उपसर्ग लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड जो क्विज आने वाली है उसको आप लोग सभी अटेंड करिएगा क्विज को, और अच्छे से ध्यान से अपना स्कोर दीजिएगा। जैसे कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से
क्विज़ को अटेंड किया था। बहुत अच्छा आप लोगों का स्कोर रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। वैसे ही आज भी अपना बेहतर स्कोर आप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर आप लोग करेंगे ही। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और फ्रेंड्स, डेली मैं आपके लिए नाइट में शाम के टाइम एक वीडियो डालती हूँ जिसमें ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। तो जीके जीएस की ट्रिक की वीडियोज़ देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।